जय भीम नमो बुद्ध। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध के जन्म और बचपन के बारे में संक्षेप में जानेंगे। आइए हमारे वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आगामी वीडियो देखते रहें। बुद्ध चरित्र भाग दूसरा, जन्म और बचपन। शुद्धोदन के प्रति उनका प्रेम अत्यंत प्रबल था और इस अवस्था में ये और भी बढ़ गया। परंतु इससे पहले उनका ये प्रेम भौतिक वस्तुओं के प्रति उनके प्रेम से मिश्रित था। वे इस नए प्रेम में नहीं रहीं। इस प्रकार मायादेवी ने अपना 9वां माह पूरा किया। एक दिन मायादेवी ने राजा शुद्धोदन से कहा, महाराज, मैं अब अपनी माता के घर जाने के लिए उत्सुक हूँ, इसलिए कृपया मुझे यथाशीघ्र मेरी माता के घर भेजने की व्यवस्था करें। इन 9 महीनों के दौरान राजा शुद्धोदन ने कभी भी अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाया। वे हमेशा उनकी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने तुरंत 1000 सैनिकों के साथ मायादेवी को देवदाह भेजने की व्यवस्था की, जहां मायादेवी के पिता रहते थे। कपिलवस्तु से देवदाह तक के सभी रास्ते साफ करने के बाद मायादेवी को एक सुंदर अर्थी में रखा गया और विदा किया गया। कपिलवस्तु और देवदाह नगरों के बीच लुम्बिनी नामक एक सुंदर उद्यान था। कपिलवस्तु के शाक्यों और देवदाह के कोलियों ने दोनों नगरों की सीमाओं पर मनोरंजन के लिए ये उद्यान बनवाया था। जब मायादेवी कपिलवस्तु छोड़कर इस उद्यान के पास आईं तो उन्हें वहां कुछ देर विश्राम करने की तीव्र इच्छा हुई। जब उनके आदेशानुसार उनका शिविर उद्यान में लाया गया तो वे नीचे उतरकर इधर-उधर टहलने लगीं। उस उद्यान में एक अत्यंत सुंदर शलवार का वृक्ष ऊपर से नीचे तक फूलों से लथपथ था। मायादेवी जाकर उस वृक्ष के पीछे खड़ी हो गईं। उसी क्षण एक शाखा झुककर उनके हाथ में आ गिरी। उसी क्षण उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी। उनकी दासियों ने मायादेवी को चारों ओर से टोकरी में लपेटकर अंदर रख दिया। वहीं हमारे बोधिसत्व का जन्म हुआ। तब ब्रह्मलोक से 4 ब्रह्म वहां आए और मायादेवी को प्रणाम करते हुए बोले, देवी, आपका ये पुत्र जगत का रक्षक है। ऐसे पुत्र को जन्म देकर आपको अत्यंत प्रसन्न होना चाहिए। एक बोधिसत्व अन्य प्राणियों की तरह गर्भ के दागों से ढका हुआ पैदा नहीं होता है। वे रेशमी कपड़े पर जड़े एक ऊंचे मोती के समान पवित्र थे। हालांकि उनका सम्मान करने के लिए आकाश से 2 जलधाराएं उतरी और बोधिसत्व और मायादेवी के शरीरों को धोया। बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद चारों ओर आनंद का माहौल छा गया। मूक लोग बोलने लगे, अंधे लोग दिव्य रूप देखने लगे, लंगड़े लोग चट्टानों पर चलने लगे, हवा धीरे धीरे बहने लगी, छोटी छोटी धाराओं का पानी भी शुद्ध हो गया। बाघ जैसे जंगली जानवरों ने अपनी क्रूरता छोड़ दी। ऐसे ही कई और चमत्कार घटित हुए। जैसे ही राजा शुद्धोदन को अपने पुत्र के जन्म की खबर मिली, उन्होंने मायादेवी और उनके पुत्र को बड़े धूमधाम से वर्तमान कपिलवस्तु में ले आए। इस समय कपिलवस्तु के निकट एक वन में असीत देवल वामक एक ऋषि रहते थे। उन्होंने देवताओं को आकाश में झंडे और ध्वज फहराते हुए एक भव्य उत्सव मनाते देखा और उन्होंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आज आप इतना बड़ा उत्सव क्यों मना रहे हैं? जब राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई और आप विजयी हुए तब भी आपने ऐसा उत्सव नहीं मनाया। भगवान ने कहा, तुम इतने करीब हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि राजा शुद्धोदन का एक पुत्र है? यही पुत्र बुद्ध बनेगा, जगत का उद्धार करता, और इसीलिए हम आज बड़े हर्षोल्लास से उत्सव मना रहे हैं। देवता का ये भाषण सुनकर ऋषि असीत अंतरिक्ष से राजा शुद्धोदन के महल में अवतरित हुए और वहां एकत्र शाक्यों को संबोधित करते हुए बोले, मैं राजा शुद्धोदन के पुत्र को देखना चाहता हूँ। जब असीता ने उस बालक को देखा जो सभी गुणों से परिपूर्ण था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर शाक्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, हे महान ऋषि, तपस्या से चमकती आपकी आंखें हमारे राजा के पुत्र को देखकर क्यों आंसू बहा रही हैं? क्या हमारे इस राजकुमार को जरा भी भय नहीं है? असीता ने हाना से कहा, हे शाक्य, प्रसन्न होइए कि ये रत्न आपके कुल में जन्मा है। इसके शरीर के लक्षणों से स्पष्ट है कि ये बुद्ध बनेगा और अनेक प्राणियों का उद्धार करेगा। परंतु मेरा जीवन काल अत्यंत अल्प है। मुझे अत्यंत दुख है कि मैं इसके अमृतमय धर्म को सुनने के लिए जीवित नहीं रह पाऊंगी, और इसी कारण मेरा दुख इतना गहरा हो गया कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है वो जो इसके धर्म को सुनने के लिए जीवित रहेंगे। ये कहकर और बोधिसत्व को प्रणाम करके ऋषि असीत अपने आश्रम चले गए। उस समय राजा शुद्धोदन के दरबार में 8 विद्वान ब्राह्मण विराजमान थे। राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडिन्य,
भोज, सुयम और सुदत्त जो षडांग वेद के ज्ञाता थे। राजा ने उन्हें बुलाया और परंपरा के अनुसार अपने पुत्र के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने को कहा। उनमें से 7 ने 2 उंगलियां उठाकर दोहरी भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा, महाराज, यदि ये बालक गृहस्थी में रहेगा तो वो चक्रवर्ती राज्य का शासक बनेगा। यदि वो सन्यासी बनेगा तो वो सच्चे ज्ञान से परिपूर्ण होकर संसार का उद्धार करेगा। चलिए कहानी का तीसरा भाग देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।